जिस पर खबरों में बढ़ेंगे आगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोईवाला में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने डोईवाला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को पीपीपी मोड पर इसलिए दिया कि जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अच्छे डॉक्टरों की कमी और सुविधाओं का अभाव है, जो अस्पताल न रहकर एकमात्र रेफर सेंटर बनकर रह गया है। अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के टेस्ट और अल्ट्रासाउंड के लिए भी मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में मशीनें होने के बावजूद एक दिन ही अल्ट्रासाउंड की सुविधा मरीजों को दी जा रही है। सीएमएस ने कहा है कि अल्ट्रासाउंड में हो रही समस्या का शीघ्र निस्तारण किया जाएगा। जब सरकार ने कहा कि मैं नकारा साबित हो चुकी हूँ, बेहतर सुविधाओं के लिए, गरीबों के लिए, मजबूरों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए अस्पताल को हिमालय इंस्टीट्यूट को दिया गया था कि आप बेहतर सुविधाएं देंगे। आज बेहतर सुविधाओं के नाम पे ये हो गया कि रेफर सेंटर बन गया है। हफ्ते में एक दिन ही अल्ट्रासाउंड हो रहा है, उसके बाद भी पर्ची बना के दी जाती है, आपका टोकन इतना नंबर है, अब इतना तक होगा। टेस्टों के लिए बाहर भेजा जा रहा है, लेवल 2 का जो अल्ट्रासाउंड है वो उसको बाहर कराया जा रहा है। जो सब सुविधाएं यहाँ पर हैं अस्पताल में आप दे सकते थे। मेरे अभी हिमालय से मेरी बात हो गई है, तो उन्होंने कहा जब 4 डॉक्टर में आ जाएंगे तब हम प्रत्येक दिन मतलब अल्ट्रासाउंड के एक डॉक्टर यहाँ पर नियमित रूप से हम तैनात करें। तो शायद मोस्ट प्रोबेबली 5-7 दिन या एक हफ्ते के अंदर मतलब कार्यक्रम हो। जनता को बेहतर सुविधाएं मिले, इसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। जावेद का रुख कर लेते इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। जावेद, इस मुद्दे को लेकर अब विपक्ष एक्शन मोड पर है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि डोईवाला अस्पताल को लेकर कांग्रेस हो या यूकेडी, दोनों ही राजनीतिक दल जो है एक बड़ा मुद्दा इसको बुनाने की फिराक में है, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। सबसे बड़ी बात है कि जब डोईवाला से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत विधायक चुने गए और मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने अस्पताल को ताकि बेहतर सुविधाएं मरीजों को मिल सके, इसके लिए जो है पीपीपी मोड पर दिया गया था, जिसके बाद जो है हालत जो है बद से बदतर इस अस्पताल की हो चुकी है और मरीज जो है लगातार इसके आवाज भी उठाते रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है कोई कार्रवाई ना होता देख अब राजनीतिक दल जो है इसका एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। जी देखिए जावेद, एक तरफ कहती है प्रदेश सरकार की हर व्यवस्थाओं को हम देख रहे हैं, दूसरी तरफ अपने आप मुद्दा उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर बैठे बैठाए अब देखिए विपक्षियों को एक मुद्दा मिल रहा है जिससे राज्य सरकार की परेशानी भी बढ़ सकती है। स्वास्थ्य व्यवस्था जो कि पहले के मुख्यमंत्री के विभाग में आते थे और अब देखिए उसकी व्यवस्था किस तरीके की है, ऐसे में कई सवाल उत्पन्न करती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ स्वास्थ्य की बदहाली को लेकर लगातार लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जब हॉस्पिटल में जो मरीज जाते हैं वहाँ कई बार तो ऐसे हालात भी पैदा हुए हैं कि एक सुई कहते हैं कि टांका लगाने तक का जो है, अगर कोई घटना घट जाए तो टांका लगाने के तक की सुई तक इस हॉस्पिटल में नहीं थी। और अब जो है कई सुविधाएं तो उपलब्ध हो चुकी है, हालांकि अल्ट्रासाउंड मशीनें भी यहाँ पर इस समय मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है जो कर्मचारियों की कार्य प्रणाली है उस पर जो है सवाल सीधे खड़े हो रहे हैं, जिसके चलते जो है राजनीतिक दल भी जो अभाव है इस सामुदायिक केंद्र में। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी अल्ट्रासाउंड हफ्ते में जो है मात्र एक ही दिन किया जा रहा है, जबकि मरीजों की संख्या यहाँ लगातार जो है बढ़ रही है। हालांकि जो ओपीडी थी, जब सरकार इस हॉस्पिटल को चला रही थी तो 500-600 के करीब जो है ओपीडी होती थी, लेकिन अब हालात हॉस्पिटल के ऐसे हो चुके हैं कि मरीज भी जो है जाना वहाँ गवारा नहीं समझ रहे हैं, और जिसके चलते जो है मरीज जो है काफी परेशानियों का क्या वजह मानी जाए जावेद कि इस तरीके से असुविधाएं क्यों है इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में? इसके पीछे की वजह सरकार या प्रशासन या प्रबंधन? जी बिल्कुल, देखा जाए तो डॉक्टरों का भी यहाँ पर लगातार अभाव है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसको यह हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल के सुपुर्द किया गया है, तो वहाँ पर अधिकांश जो डॉक्टर होते हैं वो एक सीखने वाले होते हैं, जिनकी जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अधिकांश डॉक्टर वहाँ मिलते हैं, तो लोगों का जो है एक विश्वास भी डॉक्टरों से खत्म हुआ है, जिसकी वजह से जो है ओपीडी में भी जो है गिरावट आई है। जी, लेकिन यदि इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज आते हैं तो क्या उन्हें रेफर कर दिया जाता है दूसरे हॉस्पिटल में? कैसी परेशानियां झेल रहे हैं यहाँ के मरीज, यहाँ के तीमारदार? जी बिल्कुल।
बिल्कुल जिस तरीके से मरीज लगातार हॉस्पिटल में तो जाते हैं, पर अधिकांश जो है देहरादून या हिमालयन अस्पताल के लिए रेफर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से मरीज जो है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि जो है सरकारी अस्पताल में वही मरीज रुक करते हैं जो एक गरीब लोग होते हैं। इसकी वजह से उनकी जेब पर भी जो है भारी डाका पड़ रहा है, क्योंकि दून हॉस्पिटल भी यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पर है और हिमालयन हॉस्पिटल में भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो उसकी वजह से भी जो है वहाँ काफी चार्ज लिया जाता है, जिसकी वजह से जो है मरीज जो है काफी परेशान है। क्या किसी भी तरीके का कोई आश्वासन या फिर विपक्ष इसको मुद्दा बनाकर प्रदर्शन भी करने वाला कोई रणनीति? जी बिल्कुल, अस्पताल प्रशासन की अगर बात की जाए तो अस्पताल प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि 10 दिन के अंदर जो है अल्ट्रासाउंड की जो परेशानियां लोगों को हो रही है, मरीजों को हो रही है, तो उससे जो है निजात मिल सकेगी। और लगातार जो है मतलब हफ्ते में जो है 6 दिन यहाँ अल्ट्रासाउंड की सुविधा जो है मरीजों को मिल सकेगी। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जावेद। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोईवाला को पीपीपी मोड पर दिए जाने के विरोध में उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रदर्शन और अधिक मुखर कर दिया है। क्रांति दल ने अस्पताल परिसर में जमकर धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। यूकेडी नेता ने चेतावनी दी है कि अगर 10 अप्रैल तक हर दिन के लिए अल्ट्रासाउंड की सुविधा शुरू नहीं हुई तो वे जनता के साथ सड़कों पर उतरकर जन आंदोलन करेंगे। पीपीपी मोड के बाद ये अस्पताल सिर्फ रेफर सेंटर बनकर रह गया है, जबकि पीपीपी मोड पर जाने से पहले अस्पताल में हर दिन 500 से 600 ओपीडी थी। डोईवाला में अस्पताल में असुविधा को लेकर अब सियासत चरम पर है। यूकेडी नेता ने विरोध किया है और अल्टीमेटम भी दे दिया है कि हर रोज अल्ट्रासाउंड यहां पर होना चाहिए। अस्पताल सिर्फ रेफर सेंटर नहीं है, अस्पताल की तरह इसमें काम होना चाहिए, यूकेडी नेता ने कहा है। पीपी मोड को वापस लिए जाए, यूकेडी नेता ने इसका विरोध किया है और 10 अप्रैल तक सारी व्यवस्थाएं करने की यहां पर बात कही है। दरअसल डोईवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अस्पताल में असुविधा है, जहां पर मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह अस्पताल सिर्फ रेफर सेंटर बनकर रह गया है, जिसको लेकर कांग्रेस से लेकर यूकेडी सब आवाज बुलंद कर रहे हैं और मौजूदा सरकार को घेर रहे हैं। यूकेडी ने अल्टीमेटम भी दिया है 10 अप्रैल का, कहा है कि 10 अप्रैल तक सारी सुविधाएं हो जानी चाहिए। अल्ट्रासाउंड जो निःशुल्क लिखा है उसे हर रोज कराना चाहिए ताकि आम लोगों को सुविधा मिले। अगर ऐसा नहीं होता है तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। सामाजिक स्वास्थ्य केंद्र डोईवाला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोईवाला को पीपीपी मोड पर दिए जाने के विरोध में उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रदर्शन और अधिक मुखर कर दिया है। क्रांति दल ने अस्पताल परिसर में जमकर धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। यूकेडी नेता ने चेतावनी दी है कि अगर 10 अप्रैल तक हर दिन के लिए अल्ट्रासाउंड की सुविधा शुरू नहीं हुई तो वे जनता के साथ सड़क पर उतरेंगे। के पीपीपी मोड में वापस लेने को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन भिजवाया था और लगातार जनता की शिकायतें आ रही हैं कि इस अस्पताल जब से पीपीपी मोड में गया है इसकी रही सही व्यवस्थाएं भी खत्म हो गई हैं और हम लोगों ने खुद देखा है कि चाहे रिसेप्शन पे पर्ची बनाने वाले कर्मचारी से लेकर के तमाम डॉक्टरों का यहाँ पे मरीजों के साथ व्यवहार बहुत बेकार है। ये हॉस्पिटल केवल और केवल रेफरल सेंटर बन करके रह गया है। जो मूलभूत बुनियादी सुविधाएं हैं वो तक इस अस्पताल में मरीजों को नहीं मिल रही हैं और रही सही जो अल्ट्रासाउंड मशीन एक आध थी यहाँ पर वो भी साल भर से यहाँ पे खराब पड़ी हुई है। मरीजों को बाहर भेजा जाता है, मरीज वहाँ बाहर लूट रहे हैं, प्राइवेट जो जांच केंद्र है उनमें लूट रहे हैं, लेकिन सरकार को इन सब चीज़ों की कोई भी परवाह नहीं है।